आपको नेचुरल डिजास्टर से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए कई तरह की बीमा प्रोडक्ट दे रही है और अब तो स्टैंडर्डाइज्ड बीमा प्रोडक्ट भी हैं जो आपके प्रॉपर्टी को कवर देता है। लेकिन जब आप इन्हें चुनते हैं तो ध्यान रखिए, ये ज़रूर समझ लीजिए कि वो किस तरह के जोखिम और घर में रखे सामान को कवर देंगे कि नहीं, क्या कवर होगा क्या नहीं, यानी एक्सक्लूजन्स पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस खरीदते वक्त आप क्या क्या शामिल करें, कितना महंगा है ये बीमा और किसे लेना चाहिए ये बीमा, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं नवल गोयल, CEO एंड फाउंडर PolicyX.com। थैंक यू सो मच नवल, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। घर के लिए इंश्योरेंस कवर लेना बेहद ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इसे लेकर के थोड़ा सा लैक्स्ड बिहेवियर रहता है। अब हमें क्या होगा, क्या हो जाएगा, नहीं है तो क्या। आप क्या सजेस्ट करते हैं? आपके पास जब आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं, किस तरह की प्रॉपर्टी के लिए आपके पास बीमा होना चाहिए? और केवल ये बीमा तभी ज़रूरी नहीं है जब आपका अपना घर हो, आप किराए के घर में रह रहे हैं तब भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस है। जी बिल्कुल प्रियंका, आपने सही कहा कि काफ़ी लोग इंडिया में ये सोचते हैं कि घरों को कुछ नहीं होता, और बात भी सही है काफ़ी हद तक, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो घर को कुछ होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। बट लोगों को ये ज़्यादातर मालूम नहीं होता कि घर के गुड्स को भी वो इंश्योर कर सकते हैं, जो भी उनका सामान है, फर्नीचर है, टीवी है। क्योंकि डेफिनेटली घर को अगर कुछ ना भी हो तो चोरी होने के चांसेस काफ़ी है, और हमने देखा है कि काफ़ी लोगों के घर में चोरी हो जाती है और फिर काफ़ी नुकसान होता है उससे। तो इस तरह के नुकसान से बचने के लिए होम इंश्योरेंस, और होम इंश्योरेंस में भी प्रॉपर्टी के साथ आप अपने गुड्स को भी कवर कर सकते हैं। तो इस तरह का इंश्योरेंस कवर लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि एक तो ये काफ़ी सस्ता होता है। मतलब इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट की होती है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को भी पता है कहीं ना कहीं कि ये लो प्रोबेबिलिटी इवेंट है। इस इवेंट के होने के चांसेस काफ़ी कम है कि आपके घर को कुछ हो जाए। तो उसी हिसाब से इसका प्रीमियम कम है। तो डेफिनेटली ये बचाव में लोगों को लेना चाहिए। राइट, तो बहुत ज़रूरी बात जो नवल ने यहाँ पर कही कि हो सकता है घर को कुछ ना हो, लेकिन घर में रखे सामान को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई के लिए आपके पास एक होम इंश्योरेंस होना चाहिए। दुकान और अगर किसी के पास कोई गोदाम है, यानी कमर्शियल प्रॉपर्टी का अगर कोई मालिक है, तो उन्हें किस तरह का कवर लेना चाहिए और क्या क्या सामान इसमें कवर हो सकता है, उनके कितने नुकसान की भरपाई हो सकती है इस बीमा के ज़रिए? जी, दुकान के इंश्योरेंस फिर भी काफ़ी लोग लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनको बिजनेस में नुकसान हो सकता है। तो डेफिनेटली दुकान के जो सामान है वो कवर होते हैं। गोडाउन में जो चोरियां होती है वो कवर होती है। तो आप उसका एक एस्टिमेट बनता है, जो जो इंश्योरेंस बेच रहा है वो आपका एस्टिमेट बनाता है, पर आइटम एक लिस्ट निकालता है, और उसके बेसिस पे आप इंश्योरेंस का एक कवरेज ले सकते हैं, ताकि आपका चोरी हो जाए या आग लग जाए या कुछ कुछ भी तरह की घटना हो जाए जिससे आपका बिजनेस डिसरप्ट हो, तो आप वो क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ दो बातें नवल, आपने कहा एक थेफ्ट और एक नेचुरल डिजास्टर, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कभी भी बेमौसम बारिश हो जाती है, फ्लड लाइक सिचुएशंस हो जाते हैं, दिल्ली एनसीआर में अर्थक्वेक के इतने सारे झटके आते हैं। तो दो एस्पेक्ट्स हैं, एक है थेफ्ट और एक है नेचुरल डिजास्टर। क्या ये दोनों मुझे एक ही इंश्योरेंस में मिल जाएगा या इन दोनों के लिए मुझे अलग अलग इंश्योरेंस खरीदना होता है? नहीं, बिल्कुल, आजकल जो पॉलिसीज आती है वो सारे टाइप के पेरिल्स कवर करती है, एक्सेप्ट कुछ एक दो कवर्स लाइक वॉर। वॉर की सिचुएशन जनरली कोई भी पॉलिसी कवर नहीं करती। बट अपार्ट फ्रॉम वॉर, मोस्ट पेरिल्स आजकल कवर होते हैं, जैसे फ्लड्स आ गए या अर्थक्वेक आ गया या आग लग गई या चोरी हो गई। इस तरह के आपको एक पैकेज्ड पॉलिसी में मिल जाता है, तो आपको अलग अलग कवर खरीदने की जरूरत नहीं है। आप एक ही कवर में आप घर का भी प्लस सामान का भी इंश्योरेंस ले सकते हैं, और वो सारी सिचुएशंस को कवर करता है मोस्टली। अफोर्डेबिलिटी पे बात करते हैं। आपने शुरुआत में भी कहा कि ये बहुत ही सस्ता है। जब हम देख रहे थे तो रोज़ाना हम जो पैसा एक कप चाय पर खर्च करते हैं उससे भी कम कीमत में आपको करीब 40 लाख का एक हाउस इंश्योरेंस जो है वो मिल सकता है। थोड़ा सा बताइए किस रेंज में है और इतना सस्ता होने के बाद भी इस बीमा को लोग खरीद रहे हैं या नहीं? आपकी एनालिसिस क्या कहती है? आप इस सेक्टर को बहुत क्लोजली वॉच करते हैं।
जी मेरा मानना ये है कि लोगों में हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस की अवेयरनेस काफ़ी बढ़ी है, स्पेशली कोविड के बाद। और उससे थोड़ा पहले भी लोग, क्योंकि जब हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं तो उन्हें पता लगता है कि क्लेम मिल रहा है। आज के दिन भी होम इंश्योरेंस की अवेयरनेस उतनी नहीं है, क्योंकि एक ये कि घटनाएं कम होती है। क्योंकि जब घटना होती है तब लोगों को लगता है कि अच्छा ये इंश्योर उसके साथ हो गई तो शायद मेरे साथ भी हो सकती है, और तब वो इंश्योरेंस के लिए भागते हैं। तो डेफिनेटली होम इंश्योरेंस की अवेयरनेस काफ़ी कम है। मैं बोलूँगा कि मतलब 1% भी नहीं है जो हेल्थ और टर्म की अवेयरनेस है। और इसकी अफोर्डेबिलिटी, मतलब अगर आप हमें बताना चाहें, अगर जैसा आप कह रहे हैं कि अवेयरनेस कम है, तो मैं चाहूँगी आप अवेयर करना चाहें कि कितने कम पैसे में आपको एक होम या फिर आप दुकान अपनी किसी भी तरह की जो इमूवेबल प्रॉपर्टी को कवर करना चाहते हैं, तो कितने का होता है ये बीमा? जनरली अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी कर रहे हैं तो उसकी जो कीमत होती है वो मतलब जैसे रिसेंटली हम मैंने खुद ने अपने घर के इंश्योरेंस के लिए लिया था, 4 करोड़ का जो कवर था वो सिर्फ 2 या 3 हज़ार रुपए में मिल गया मुझे सालाना। जैसे ही आप उसमें सामान इंक्लूड करते हैं तो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि सामान कोई खोने की या चोरी होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो भी वो इतना ज्यादा नहीं होता। आप 5-7 हज़ार रुपए 10 हज़ार रुपए में आपका सारा सामान प्लस घर कवर कर सकते हैं पूरे साल के लिए। तो आई थिंक ये काफी रीजनेबल है कंपेयर टू जो आपका नुकसान हो सकता है। सो ये भी वैसे ही काम करता है कि साल में एक बार हमें रिन्यू करना होगा? जी तो आप इसमें जनरली 1 ईयर से लेके 5 ईयर तक की पॉलिसीज खरीद ओके। सकते हैं। ओके। आजकल बैंक्स के पास जब लोग होम लोन लेने के लिए जाते हैं तो लोन के साथ भी बैंक के ऑफिशियल्स कहते हैं कि आप एक जो है इस पर इंश्योरेंस ले लीजिए, और ये मैंडेटरी है, आपको लोन नहीं मिलेगा। ये कितना सही है? और घर के लिए लोन के साथ बीमा क्या उसी समय लेना चाहिए जब आप होम लोन ले रहे हैं, तभी एट द सेम टाइम आप एक बीमा भी लें? जी काफी बैंक्स ये मैंडेट करती है कि आप घर का बीमा लें। बट अगर आप देखेंगे उनका जो बीमा होता है वो एक तरह से कस्टमाइज्ड बीमा है, मतलब वो सिर्फ होम इंश्योरेंस नहीं है, उसमें काफी सारी अदर चीजें हैं, तो वो काफी महंगा हो जाता है। मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जो बैंक्स होम इंश्योरेंस देती है वो लाखों में जाता है। तो डेफिनेटली मेरा सजेशन यही रहेगा कि जब आप होम लोन ले रहे हैं तो होम लोन बेशक बैंक से लीजिए, बट उनसे पूछ लीजिए कि मुझे इंश्योरेंस कितने कवर का लेना है, और वो आप कहीं भी ऑनलाइन पोर्टल से लीजिए, क्योंकि वो मतलब बहुत ही कम रीजनेबल रेट में मिल जाता है। राइट। और ये जो मैंडेटरी वाली बात है ना, ये भी आप ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि वो आपको उन्हीं से लेना है। आप कहीं से भी ले सकते हैं अपना, अपने कहीं घर से के भी लिए ले बीमा। सकते हैं, ये बिल्कुल। बात बिल्कुल सही है। मैंडेटरी यूजुअली बैंक बना देती है कि भाई अगर हम आपको लोन दे रहे हैं तो आपको इंश्योरेंस कवर लेना जरूरी है। ऐसा कोई आरबीआई का गाइडलाइन नहीं है, लेकिन बिल्कुल। अगर वो मैंडेटरी बना रहे हैं तो आपको लेना तो पड़ेगा ही। बट आप बाहर से लीजिए, ना कि बैंक से लीजिए, क्योंकि बैंक के लिए ये बहुत ही बड़ा एक रेवेन्यू सोर्स है, और ये ज्यादातर लोगों से काफी कॉस्ट इसमें इनकर करवाते हैं। बिल्कुल। सो पुट योर फुट डाउन मेरी सलाह ये रहेगी। वैसे लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस आपसे कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, जैसे उस तरह के बीमा में बहुत सारे एक्सक्लूजन्स होते हैं। तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में एक एक्सक्लूजन का आपने जिक्र किया कि वॉर सिचुएशन जो है वो कवर नहीं होती है। और भी कुछ एक्सक्लूजन्स होते हैं जिनका ध्यान रखने के लिए आप कहेंगे, नवल? जी जनरली स्टैंडर्ड कवर में पहले अर्थक्वेक जैसी चीजें और फायर जैसी चीजें को भी कई सारी पॉलिसीज में एक्सक्लूड किया जाता था। सिमिलरली जब आप कमर्शियल इंश्योरेंस खरीद रहे हैं तो वो एक तरह से कस्टमाइज्ड होती है, उसमें स्पेसिफिकली आप कस्टमाइज कर सकते हैं आपको कौन से खतरों से बचना है। तो जनरली अगर होम इंश्योरेंस ले रहे हैं तो डेफिनेटली वॉर जैसी सिचुएशन कवर नहीं होती, बट मोस्टली बाकी सारी कवर हो जाती है।